तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। अब आपको आगे के बहुत ही बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मिट्टी में गोबर को सान रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था कि इसको करने से जो दरारें आती हैं वो भर जाती हैं। तो मैंने पहले मिट्टी लगाई थी उन ईंटों में, तो उसमें दरारें आ गई थी। मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में। तो मेरे जो ग्लव्स रखे हुए थे वो ग्लव्स मतलब उसके थे रबड़ के, तो वो आपस में चिपक गए थे और वो फट गए थे। तो मैं यहाँ पे ये गुनगुन मुझे हाथ से करने नहीं दे रही थी, क्योंकि इसमें गोबर है। तो वो कह रही थी अभी आपको खाना बनाना है और फिर इसमें गोबर है, तो मैं इसको पॉलीथीन लगा के कर रही थी। लेकिन ये पॉलीथीन से हो ही नहीं पा रहा था। फिर लास्ट में मुझे हाथ लगाना पड़ा और फिर हाथ से ही मैंने कायदे से मिट्टी को गोबर में मिक्स किया, बढ़िया से साना और सान के। और फिर इसके बाद देखिए मैंने इसमें भूसा भी डाला है। तो मैं भूसा भी लेके आई थी, बगल में एक लोग गैये रखे हैं तो उनके यहाँ से, और वहीं से गोबर लाई थी। और फिर मैं वहाँ ये सब मैंने सान के और फिर उसमें अच्छे से ये वाली मिट्टी जो भूसे वाली है ना वो लगा दी थी। फिर नहीं चिटका था वो, उसमें फिर कोई दरार नहीं आई थी और बहुत बढ़िया से वो मजबूती से बन गया था मेरा जो ईंटों का चबूतरा मैंने बनाया था। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पे आज काम किया। और मैं आज पूरा फाइनल आपको चूल्हा जो मेरा तैयार हो गया उस तक का आपको दिखा दूँगी। और बस इसके बाद तो बस थोड़ी सी वो रह जाएगी। चूल्हा हमारा तैयार हो चुका है और फिर इसके बाद हमारा चूल्हे को दूसरे दिन में अभी मैंने सिर्फ इसमें गोबर से इसी गोबर मिट्टी से वो करके उसको रख दिया है। और अब हम इसमें उसमें चूल्हे में भी पेंट कर देंगे। तो पहले तो मैं यहाँ गोबर मिट्टी का यहाँ पे लेप कर दूँगी अच्छे से, तो जो दरारें आ गई थी वो दरारें भर जाएंगी। और बस इसके बाद मैं नीचे से फिर मतलब मैंने कहाँ रखा हुआ था, रैक पे रखा हुआ था मेरा जो बहुत पुराना चूल्हा है। जब मैं इस मकान में रहने के लिए आई थी तभी मैं उसको लेके आई थी, क्योंकि वहाँ पे भी ये मेरे पास रखा हुआ था। इस्तेमाल नहीं किया था मैंने कभी, बस रखा ही हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ पे अम्मा के यहाँ पे था ही पहले से, तो मैंने नहीं किया था। लेकिन जब मैं इस घर में रहने आई तो लेके आई थी उसको, और लेके आई थी तो मैंने इसको रख दिया था रैक पे, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं था। मैंने रैक पे रख दिया तो फिर वहाँ से निकाला ही नहीं। अब जाके मैंने जब ये चबूतरा मेरा कंप्लीट हो गया है तब मैंने आज उसको भी निकाला है। और निकालने के बाद अब हम इसको चूल्हे को भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे रैक पे रखा था तो हर दीपावली में वहाँ पे सफाई करते थे हम। तो उसको यहाँ खिसकाया वहाँ खिसकाया तो उसका वो काफ़ी मतलब हो सकता है एक आध बार मैंने उसको जलाया भी हो उसमें कुछ, क्योंकि वो लग रहा था। अब देखिए ये सूख गया था, ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो अब मैं गोबर से इसको कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसमें गोबर प्योर गोबर नहीं लगाया था, मिट्टी के साथ गोबर लगाया था। अब मैं इसको प्योर गोबर कर रही हूँ। तो इसको लगा देंगे हम अच्छे से। और फिर इसके बाद मैं बस गोबर से अभी ये पड़ा हुआ है और इसके बाद मैंने चूल्हे का काम किया था। और अब आगे जो काम है मेरा, इस वीडियो को आप लोगों तक भेजने के बाद मैं अब मतलब इस चबूतरे में बढ़िया से डिग लगा के बॉर्डर बनाया जाता है ना, जो वाइट कलर का बॉर्डर बना के अच्छे से लीप दूंगी। तो ये मेरा आगे का काम होगा। और गोबर उससे गोबर और मिट्टी से चूल्हे को भी कर दिया है, तो चूल्हे को भी बढ़िया पीली मिट्टी से पोत देंगे। और पीली मिट्टी से ही पोतते थे हमारे यहाँ पहले, अब मिट्टी नहीं मिलती है और चूल्हे भी ख़त्म हो गए हैं, तो कुछ मिलता नहीं है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पीली मिट्टी से पोत देंगे, लेकिन मिट्टी का कोई अभी इंतज़ाम हुआ नहीं है कहीं से भी। तो देखते हैं क्या लगाती हूँ मैं उसमें, नहीं तो फिर बस वाइट कलर ही कर दूँगी। वैसे कोशिश करूँगी कि पीली मिट्टी मिल जाए तो उसी से चूल्हे को पोतूँगी, या फिर मैं खड़िया मिट्टी होती है ना वो वाली मंगवाऊँगी तो उससे कर दूँगी।
तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दी है छत पर, क्योंकि यहाँ पे काम करते रहते हैं तो गंदगी हो ही जाती है। और मिट्टी भी मैंने यहाँ पे सानी हुई थी, लगाई थी, तो यहाँ पे मिट्टी भी लग चुकी है। तो अभी मैंने सोचा है यहाँ जितनी छत है ना, ये एक एरिया बनाएंगे हम यहाँ किचन का। तो ये चबूतरा जो बना है इस पर तो चूल्हा रखेंगे, और जो बाकी का एरिया है जहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी झाड़ू लगा रही हूँ, या इतने एरिया में हम लिपाई करेंगे बढ़िया अच्छे से बॉर्डर लगा के बना के, तभी तो वो फील आएगा, नहीं तो ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इसमें छत पर भी गोबर से ही लिपाई करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और सहयोग ज़रूर करिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, मज़ा बहुत आएगा। और दिन बहुत छोटे होते हैं, देखिए मैं चूल्हा लेके ही जा रही हूँ ऊपर, और दिन इस टाइम पर बहुत छोटे होते हैं, और थोड़ी देर के लिए ही छत पर आके ये वाला काम करती हूँ ना, तो वो मेरा काम हमेशा लेट हो जाता है। तो अभी तो मैं नाश्ता वगैरह बना के और सबको भेज के और यहाँ पे छत पे आ गई थी, तो थोड़ा सा काम यहाँ का करेंगे। और फिर इसके बाद देखिए नीचे जाके मुझे अभी खाना वाना सब बनाना होता है, क्योंकि 1:30-2 बजे तक संयोग आता है, उसके पहले सारा काम कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए चूल्हा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 1-2 बार शायद मैंने इसको जलाया होगा कभी, क्योंकि इसमें काला भी था और यहाँ से अंदर से थोड़ा सा उसमें बड़े बड़े छेद हो चुके थे, टूटा हुआ भी था। तो इसको भी हम सही करेंगे। तो इसके लिए लगभग मिट्टी और वही जो गोबर का मिक्स किया हुआ रखा हुआ है, उसी से हम इसको सही करेंगे। वो बहुत मजबूत हो जाता है। मैंने तो उसका इसमें देखा चबूतरे में कि ये पूरी तरीके से टूट सा ही गया था लगभग। और यहाँ पे देखिए मेरा जो खजाना है ना, मैं यहाँ पे इस पॉलीथीन में रखती हूँ। यहाँ पे गोबर भी है, मिट्टी भी है, दोनों चीज़ें मैंने इस पॉलीथीन में रखी हुई हैं। ज़रूरत पे काम, मतलब जब इनकी ज़रूरत होगी तो निकाल लूँगी। तो ये हमारा एक खजाना होता है, जो मैं अभी इस चूल्हे को भी इससे ही ठीक करूँगी, इसी वाली मिट्टी से। तो बस इस तरीके से मैं आज आप लोगों के साथ इसको भी दिखा रही हूँ, किस तरीके से हमारे यहाँ ये चूल्हे जो होते हैं ना, ये शादी वाला चूल्हा है। शादियों में चूल्हे बनाए जाते हैं, इसको मेहर का चूल्हा कहते हैं। तो बाद में ये आपस में, मतलब जितने लोग परिवार के होते हैं वो बांट लेते हैं। तो वही चूल्हा है, ये छोटा सा था। तो मुझे लगा कि ये मेरे काम आ जाएगा कभी कभार, तो मैंने रख लिया था, इसको ले लिया था। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अंदर साइड से ये काफ़ी खोखला हो गया था, पता नहीं क्यों रखा रखा फूट सा टूट सा गया था। तो इसको भी हमें मजबूत करना था और बनाना था। और देखिए आज मैंने इसको कंप्लीट करके बढ़िया से अच्छा करके छत पे ही रख दिया है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं नीचे रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बड़ा टेंशन हो रहा है, क्योंकि मैं इसको छत पे छोड़ के आई हूँ। और आज थोड़े से बादल भी दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो रात में पानी वानी बरस जाए, तो मेरी सारी मेहनत जो है ना, वो मिट्टी वाली मेहनत मिट्टी में चली जाएगी। तो उम्मीद तो यही करूँगी कि ना बरसे, लेकिन अब देखिए भगवान का तो उनकी मर्जी है, अगर बरसना होगा तो कोई रोक नहीं लेगा। बस हाँ इतना है कि इसको मैं नीचे उठा लेती, तो मैंने नहीं उठाया था, वहीं पर रख दिया और ढका भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसमें मिट्टी लगा के और इसको बढ़िया से कर दिया है, तो बिल्कुल नया हो गया है। बिल्कुल इसमें अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पुराना है। पहले मैंने इसको मिट्टी से या किसी चीज़ से पोता था, अब मैं इसको खड़ी मिट्टी मिल जाएगी ना मेरे पास होगी, तो मैं वही मतलब मिल जाएगी क्या, मार्केट में मिल जाएगी, मंगवाऊंगी मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बाल भी मेहंदी लगाई हुई थी, तो वाइटनेस जो ऊपर सर पे है वो दिख रही है बालों की, और काफ़ी सामने सामने से बाल जो है मेरे वाइट होने लगे हैं। तो ये मैंने मेहंदी लगा ली तो और ज़्यादा वो पीलापन उसमें दिख रहा है, वैसे उतना कम दिख रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो होने ही है, आज नहीं तो कल। और अब आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की होने लगे हैं, तो फिर मेरी तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और मैंने देखा है कि बाल जितने ज़्यादा आप सर खुला रखेंगे ना, उतने ज़्यादा ही बाल सफ़ेद होते हैं। जो लोग सर ढकते हैं, घूंघट करते हैं, उन लेडीज़ के बाल इतनी आसानी से सफ़ेद नहीं होते, मैंने ये भी देखा है। तो चलिए दोस्तों, चूल्हा भी हमारा कंप्लीट हो गया और हमारी फसल भी तैयार हो गई है। तो चलिए इस फसल की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं
और इसकी पिसेगी चटनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाय बाय दोस्तों।